सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का महातांडव वीडियो। अब ये केमिस्ट्री का महातांडव वीडियो क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले ये जान लो। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ तुरंत। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो, ये 2025 में, 24 में, 22 में और ये 20 में क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की आपने 3 अवस्थाएं तो सुना ही होगा। सबसे पहले क्या सुना होगा? ठोस सुना होगा, तरल सुना होगा। तरल का मतलब लिक्विड। ठीक है, तरल का मतलब लिक्विड। ठीक है, और गैस, आप गैस भी सुने होंगे। लेकिन आपका एक चतुर्थ अवस्था भी होता है, वो होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा होता है वो गैस को, ठीक है, क्या करता है, गैस को और गर्म कर दो। ठीक है, क्या कर दो, गैस को और हीट दे दो। हीट देने के बाद ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये किस में टूट जाएगा गैस? ये आयनिक रूप से टूट जाएगा। ठीक है, ये आयन में टूट जाएगा। ठीक है, आयन में टूट जाएगा, या प्लस माइनस आयन में टूट जाएगा। उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा पाया कहाँ जाएगा? सूर्य में, तारे में। ठीक है, क्योंकि तारा में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है और हीलियम गैस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो अधिक ताप हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, अधिक ताप हो जाती है। तो उसी को क्या होता है, उसमें आयन हो जाते हैं। ठीक है, आयन हो जाते हैं, आयन के फॉर्म में टूट जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार, ठीक है, से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। मान लो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ है कोई। ठीक है, मान लो जैसे दो, एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक पदार्थ ही है। ठीक है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है। इसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे? CO2 कहेंगे। अब देखो इसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे? CO2 कहेंगे। और CO2 क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से निम्न में से किस में मिलता है? एक ही परमाणु, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस में तो आपका यौगिक था, क्योंकि अलग अलग परमाणु मिले थे। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक ही प्रकार के परमाणु में किस में मिलते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु हों। सबसे पहले आप ये सोचो, पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला वाला ऑप्शन दिया गया है खनिज मिश्रण। अब खनिज मिश्रण में आपको कार्बन भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, एल्युमिनियम भी मिल जाएगा, Fe मतलब लोहा भी मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? आपको कोयला भी मिल जाएगा। ठीक है, कोयला भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो बताओ, जो खनिज का मिश्रण होता है उसमें कई चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पूछा क्या है? पूछा है एक ही परमाणु। अब देख लो यहाँ पर खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण और खनिज यौगिक लगभग वैसे ही होते हैं, सेम ही। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा आपका मिलेगा? कौन किसमें एक ही परमाणु मिलेंगे? एक ही परमाणु मिलेंगे आपको, एक ही प्रकार के। उसमें है प्राकृतिक तत्व। अब प्राकृतिक तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के दो परमाणु होते हैं, बट एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन होता है। ठीक है, ये सब परमाणु में एक ही प्रकार के होते हैं, मगर
आपके एक ही प्रकार के रहेंगे, लेकिन इसमें जैसे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन एक ही प्रकार के रहेंगे, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं प्राकृतिक तत्व में, ठीक है? समझ में आया? अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है क्या? बताओ, 2 या 2 से अधिक, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, ठीक है? किसी भी अनुपात में, कोई ऐसा अनुपात ना रहे जो कि आपको दिखे ना, ठीक है? तो देखो, मान लो 2 पदार्थ, एक पानी है, ठीक है? क्या है? पानी है, ठीक? और उसमें एक कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें मान लो आप क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए, लेकिन अनुपात उसका ज़्यादा कर दिए, तो क्या हो जाएगा? मिश्रण। उसमें क्या हो जाएगा? चीनी मिला दिए, ठीक है? चीनी मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो ये किस में आएगा? मिश्रण में आएगा। क्योंकि आप सोचो, मान लो कोई भी चीज़, 2 चीज़ मिला देते हो, जैसे दूध में पानी मिला दिए, ठीक है? या पानी में दूध मिला दिए, ठीक है? तो इनमें क्या हो जाएगा? इसमें मिश्रण किए ना आप, मिश्रण किए ना, मिलाए ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अगर शुद्ध पदार्थों को एक में मिला दिया जाए। तो देखो, पहला नंबर पानी, पानी भी एक शुद्ध पदार्थ था, ठीक है? उसके बाद क्या था? आपका चीनी, ठीक है? चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ था। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दो। कह रहा है शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें में से बताना है शुद्ध तत्व कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, इनमें में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सबसे पहले आप एक चीज देखे होंगे, शुद्ध तत्व इसमें है केवल सोडियम। क्या है? सोडियम, ठीक? समझ में आया? Na, सोडियम। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ठीक है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें धातु का भी गुण पाया जाए और अधातु का भी गुण पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। धातु और अधातु दोनों का गुण हो। सभी बच्चे बताओ, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताओ। धातु और अधातु का दोनों का गुण हो। तो सबसे पहले एक चीज तो ये जान लो, अगर धातु और अधातु का दोनों का गुण होना चाहिए तो वो होगा उपधातु में। किसमें? उपधातु में, क्योंकि दोनों का गुण उसमें रहेगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से मिश्रण है। आप बताओ इनमें में से मिश्रण कौन सा है? सभी बच्चे बताओ, मिश्रण कौन सा है? तो यहां पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये कि ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और यौगिक होता है, ये मिश्रण नहीं होता, ये विलयन होता है। क्या होता है? प्योर विलयन होता है, ठीक है? विलयन उसके बाद मिश्रण, ठीक है? ये यौगिक होता है। यौगिक देखो, एक चीज समझ में आ जाएगा आपको, प्योर विलयन, ठीक है? प्योर विलयन, विलयन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, बस 2 ही। एक जितना तत्व है पूरे आवर्त सारणी में वो आपका विलयन में आएगा, और जितने भी इन तत्वों से यौगिक बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये सब यौगिक जो होंगे ये इनमें आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? एक यौगिक मतलब विलयन होते हैं, ये मिश्रण में नहीं आते, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये भी एक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक यौगिक है, ठीक? अब आपका आता है मिश्रण, ठीक है? अब आपका क्या आता है? मिश्रण। अब ये बताओ, मिश्रण में शुद्ध मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण आएंगे, ठीक है? क्या आएगा? समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण आएंगे, और बिस्मांगी मिश्रण में कोलाइडी मिश्रण आएगा, कोलाइडी बिस्मांगी मिश्रण आएगा, जिसमें आपको दूध मिलेगा, ठीक है? जिसमें क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, ठीक? क्योंकि ये मिश्रण में आता है, ठीक? ये क्या होता है? दूध जो होता है ये कोलाइडी मिश्रण होता है। क्या होता है? कोलाइडी मिश्रण। मतलब कोलाइडी मिश्रण में अगर कोई भी कण मिलाया जाए, मान लो ये दूध है, ठीक है? क्या है? दूध है, और दूध में पानी मिला दिए। क्या कर दिए?
पानी मिला दिए, तो क्या आपको दूध में पानी का पानी दिखेगा क्या? पानी दिखेगा क्या? उससे कहते हैं जो आपके नग्न आंखों से ना दिखाई दे बट वो मिश्रण हो, तो उसे हम किस में रखते हैं? कोलाइडी मिश्रण में, ठीक है। और एक निलंबन मिश्रण होता है, ठीक है, निलंबन। उसमें क्या होता है? कण दिखाई देते हैं। जैसे जैसे कण कैसे दिखाई देंगे? पानी है, ठीक है, पानी है और उसमें रेत मिला दो, प्लस रेत मिला दो, तो आपको रेत और पानी अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं? रेत और पानी अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं? हाँ सर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निलंबन मिश्रण, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ये तो मिश्रण में आ गया, तो इसका एक ही राइट आंसर है, मिश्रण दूध, ठीक है। दूध में क्या होता है? मिश्रण होता है। किन किन चीजों का मिश्रण होता है? विटामिन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, बहुत सारी चीजें, मिनरल्स का होता है, पानी का होता है, कई चीज मिले होते हैं उसमें, ठीक है। तो मिश्रण होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद इस्पात। इस्पात क्या होता है? इस्पात, स्टील। स्टील भी एक एक प्रकार का क्या होता है? यौगिक से मिला होता है, ठीक है। स्टील जो होता है एक यौगिक से मिला होता है, ये भी एक मिश्रण की प्रकार ही है, ठीक है। क्या? एक मिश्रण के ही प्रकार है, ठीक। इस्पात जो होता है ये भी एक मिश्रण है और ये भी एक मिश्रण है, ठीक है। समझ में आया? दोनों मिश्रण ही है। चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि दूध भी मिश्रण है और वो भी, क्योंकि वो कोलाइडी मिश्रण में आता है और ये कोलाइडी मिश्रण में नहीं आता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, देखो कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। अब इनमें में से बताना है कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। तो सबसे पहले देखो कॉपर, ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है, मतलब विद्युत इनमें से गुजर सकती है, सुचालक है, ठीक, सुचालक। और उसके बाद टीन, ये भी एक लोहे का ही हल्का हल्का परत रहता है, तो ये भी टीन क्या होगा? इसमें से गुजर जाएगी। निकिल, निकिल आप लोहा ही होता है लगभग, ठीक है, क्योंकि ये भी धातु है, तो धातु में आपका क्या होता है? ये जो होता है इसमें विद्युत का सुचालन होता है। तीनों में विद्युत का सुचालन। लेड, लेड क्या होता है? पीडी, पीबी सॉरी, पीबी, ठीक है। जो लेड होता है पीबी, ये क्या होता है? एक शीशा होता है। अब ये बताओ शीशे में क्या करंट फ्लो होता है? शीशे में क्या करंट फ्लो होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, शीशे में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं सर, शीशे में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपको क्या है? निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? अब इनमें में से बताना है कौन सा रासायनिक यौगिक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखो कौन सा रासायनिक यौगिक है। सबसे पहले आपको पारा, पारा क्या है? लेड। पारा क्या है? सॉरी, पारा क्या है? Hg, ठीक है, Hg। ये जो पारा है ये आपका यौगिक नहीं, तत्व है। क्या है? तत्व है, ठीक। उसके बाद वायु, वायु क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ, वायु क्या यौगिक है? नहीं। यौगिक क्यों नहीं है? आओ समझाता हूं। वायु में धूल के कण भी रहते हैं। हाँ सर, धूल के कण भी रहते हैं। चलो धूल के कण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और कई गैसेस रहते हैं, ठीक है। ओजोन भी रहता है वायु में, ठीक है, ऑक्सीजन्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? आपके यौगिक नहीं है, अलग अलग होता। मान लो वायु में ये मिला हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, कई गैसेस मिले होते हैं, ठीक है, कई गैसेस मिले होते हैं, कई यौगिक्स मिले होते हैं, तो ये क्या होगा? मिश्रण होगा, एक प्रकार का ये मिश्रण होगा, ठीक है। वायु क्या होगा? एक प्रकार का मिश्रण। तो ये यौगिक नहीं हो सकते, ये रासायनिक यौगिक नहीं हो सकते। अब आपका आता है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये भी एक तत्व है, ठीक है, ना कि यौगिक, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं? ये भी एक तत्व, ये भी एक तत्व, दोनों तत्व हो गए, ठीक है। और ये वायु क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो आपका एक ही चीज बचता है जो कि एमोनिया। एमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। ये किन किन चीजों से बना होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इन दोनों चीजों से ये NH3 बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का रासायनिक
यौगिक है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किस अधातु में जो धात्विक चमक पाई जाती है। कोई एक ऐसा अधातु है जो जिसमें क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, दोनों क्वेश्चंस को आपको रटना है, रटना ही रटना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस उठा के उल्टा सीधा पूछ लेता है। सबसे पहला क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, और एक दूसरा क्वेश्चन कौन सा ऐसा धातु है जिसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। पूरे आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा धातु है जिसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। तो यहां पर आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया आयोडीन, दूसरा ग्रेफाइट, और उपरोक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये बताओ इनमें में से अधातु कौन सा है और धातु कौन सा है, ठीक है। दोनों अधातु। अब इनमें में से आपको आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, ये धातु की तरह चमकता है, बट ये क्या है, अधातु है, ठीक है। ये क्या है, अधातु है, बट चमकता किस तरह है, चमकता धातु की तरह है, ठीक है। किस तरह है, चमकता धातु की तरह है, बट ये अधातु है। अब आपको कमेंट करके बताना है दूसरे क्वेश्चंस का आंसर। दूसरा क्वेश्चंस कौन सा आंसर होगा कि ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, कौन सा धातु है, ठीक, जो कि एकदम प्रतीत होता है अधातु की तरह, आधातु की तरह, ठीक है, आधातु की तरह, क्योंकि चमकता आधातु की तरह है। मतलब आधातु क्या होता है, चमकता नहीं, ठीक है। आधातु जो होता है वो चमकता नहीं, उसकी तरह प्रतीत होता है। बताओ, उसकी तरह प्रतीत होता है। तो सबसे पहला एक ही ऑप्शन है, वो है लेड, मतलब शीशा। अब कहोगे सर शीशा पर जब प्रकाश पड़ते हैं तो चमकते कितने हैं, नहीं, उसका मतलब ये नहीं कहने वाला है। सबसे पहले ये चीज देखो, Fe मतलब लोहे को काटते हो जब, तो कुछ अच्छा चमक रहा है ना, लोहे की तरह, एकदम एकदम कड़ा वाला लोहे की तरह चमकता है। और जब सोडियम को काटते हो तो सोडियम भी चमकता है, मैग्नीशियम को काटते हो तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को काटते हो तो एल्युमिनियम। बट जब शीशे को काटते हो, जब क्या करते हो, लेड को काटते हो, ठीक है, लेड को काटते हो, जब शीशे को काटते हो तो क्या होता है, उसके जब शीशा का कटा हुआ भाग जब किनारे से देखते हो ना, तो वो ज्यादा चमकता नहीं, वो आधातु की तरह ही रहता है, बट वो क्या है, धातु है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान में रखना, दो क्वेश्चंस कि ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, जो धातु की तरह नहीं चमकता, वो है लेड मतलब शीशा, और ऐसा कौन सा अधातु है जो धातु की तरह चमकता है, वो है आयोडीन, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपको बजाने वाली हो जाएगी, और दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। यहाँ पर क्या है, वायु में निम्न में से क्या है। अब इनमें में से कौन सा वायु कौन सा है, मैंने आपको बताया ना, वायु एक मिश्रण है, ऊपर ही बता दिया था, कई चीज मिले होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर मिश्रण। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। अब इनमें में से कौन सा उपधातु है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट दिखाता हूँ कहाँ पर कौन सा उपधातु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा उपधातु है, मैं उसको किस कलर से रंग दूं, मैं उसको रंगता हूं एक गुलाबी कलर से, ठीक है। अब देखो कौन सा उपधातु है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये 13 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, 13 नंबर, 13 को हम गोला कर देते हैं, 14 को कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखो 14 नहीं, यहां पर देखो 5 6, ठीक है, 14 15, ठीक है, और 32 33 34, ठीक है। उसके बाद 51
52, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 54 और 85, ठीक है। ये क्या है, ये आपका उपधातु है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लो और लिख भी लो, यही इतना जो है ना ये आपका उपधातु है, ठीक है। कौन सा, पहले 5, फिर 6, फिर 14, 15, फिर 32, 33, 34, फिर उसके बाद 51, 52, फिर उसके बाद 84, 85, ठीक है। ये जो आपका है ना, हम परमाणु क्रमांक बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका है ना ये उपधातु है, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई भी ऑप्शन आएगा ये उपधातु रहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त में सभी, क्योंकि सभी इसी में पाए जाते हैं। देखो ये भी रहता है, ये भी, तो ये सभी, ठीक है। उपरोक्त में क्या होगा, सभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व है। अब इनमें में से बताना है कौन सा तत्व है। तो तत्व कौन सा है, पन्नी है कि ये क्या है भाई, मणिका या नीलम। देखो आपका जो है हीरा, हीरा जो होता है ये कार्बन से बना होता है, तो एक प्रकार का तत्व ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। अब इनमें में से यौगिक, फिर से यौगिक, तो हमने बताया ना एमोनियम यौगिक है, ठीक है। चलो यौगिक ही है ना, एमोनियम यौगिक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से यौगिक कौन सा है। अब इनमें में से फिर एमोनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल का, जल एक यौगिक है क्योंकि, बताओ जल क्यों यौगिक है, सभी बच्चे बताओ जल क्यों यौगिक है, इसके बारे में बताओ। पहला ऑप्शन दिया गया है, इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े विभिन्न तत्व होते हैं, यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थ में टूट सकता है, या ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में होते हैं, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाँ, ये यौगिक क्यों है, इसका सही कारण आप लोग बताओ इन चारों ऑप्शंस में से, कमेंट करके बताओ। अब यहां पर देखो, आपको ये दिख रहा होगा सही, ये दिख रहा होगा सही, ये भी आपको दिख रहा होगा सही, ये भी आपको दिख रहा होगा सही। चारों ऑप्शन सही दिख रहे होंगे, लेकिन चारों ऑप्शंस में से केवल ओनली वन ऑप्शन सही है। अब वो कौन सा ऑप्शन सही है, आओ मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, इनमें रासायनिक आबंधों, ठीक है, से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, जैसे कौन सा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपका जल प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं, जल तभी प्राप्त होगा ना। तो वही चीज यहां पर कहा गया है, पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। हाँ, आपके 3 वैज्ञानिक आए थे, ठीक है। 3 वैज्ञानिक आए थे, 2 वैज्ञानिक तो भारत के थे, ठीक है, और एक वैज्ञानिक जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम का था। और वो जर्मेनियम का वैज्ञानिक वही परमाणु, जो परमाणु होता है ना, ठीक है, परमाणु नाम, ठीक है, जो परमाणु नाम ना सर्वप्रथम हमारे भारत के वैज्ञानिक ने दिया था। बट उसने क्या किया, उसने क्या किया, एटम नाम दे दिया जो जर्मेनियम का आया, और चीजें वही थी बट वो इंग्लिश में एटॉमिक्स नाम दे दिया, ठीक है। यही चीज उसने किया था। अब वो कौन से वैज्ञानिक थे, जो भारत के वैज्ञानिक थे, जो सर्वप्रथम उन्होंने बताया जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। वो किसने बताया था, वो किसने बताया था, महर्षि, महर्षि कंडेंडन ने, ठीक है। कौन सा, महर्षि कंडेंडन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। अब इनमें में से कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। रेत में भी ऑक्सीजन होता है, सीमेंट में भी ऑक्सीजन, कांच में भी ऑक्सीजन,
ठीक है। अब आपका क्या होता है, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हीरा। हीरा एक क्या है, तत्व है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वो है पानी, क्योंकि ठोस बर्फ हो गया, पिघलाओगे पानी हो जाएगा, और गर्म करोगे तो गैस अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, कोयला। कोयला भी एक तत्व। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। बताओ क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील तो मिश्र धातु है, तो वायु क्या है, वायु भी एक मिश्रण है, ठीक है। क्या है, एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण है। मैंने आपको बताया ही था। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं, तो इनमें में से देखो, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, और कांच भी मिश्रण है, बट ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन से ही बना होता है, ठीक है, ओनली कार्बन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व और ना ही यौगिक है। तो वायु ना ये तत्व है और ना ही यौगिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सी राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपका विरंजक चूर्ण, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। और हाँ, अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। फ्री मटेरियल में आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, फ्री वीडियोज भी देख सकते हो हमारे ऐप पर, ठीक है। और ऐप का नाम है पॉलिटेक्निक सफर, तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलता है, और मॉक टेस्ट देने से आप ही का फायदा है, मेरा नहीं, ठीक है। और जब फ्री में मिल रहा है तो मॉक टेस्ट दे ही सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे हमारा बैच खरीदना चाहते हैं, शिखर बैच, ठीक है, शिखर बैच में आपको ओनली वीडियोज मिलेगा, ठीक है, और पीडीएफ मिलेगा। वो अभी ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपए में, लेकिन इसमें ना इंटरनेट चार्ज 2 रुपये हो जाता है, 51 रुपये है, ठीक है। 51 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है, जाकर शिखर बैच खरीद सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर मैं ऑल टोटली खरीदना चाहता हूँ, मतलब मैं वीडियोस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी, पीडीएफ भी, टेस्ट भी, और आपसे डाउट भी पूछना चाहता हूँ, तो उनको मात्र 199 रुपये में, कौन सा बैच है, लक्ष्य बैच है। 2 बैच मैंने ऑन किया है, एक शिखर बैच और एक लक्ष्य बैच। तो आप लोग ऐप में अगर खरीदना चाहते हो और वहाँ से पढ़ना चाहते हो, मैंने तो जो लक्ष्य बैच है ना, उसमें ऐसा क्वेश्चंस कराया है जो कि आपके एग्जाम में ना हूबहू गारंटेड है, हूबहू आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और उसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज कराया है शिखर बैच में, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हूँ, ठीक है। बट इसमें आपको ऐसे ना ओनली 20 वीडियो, वो भी कितने कितने मिनट का, ओनली 25 मिनट का, 25 दूना 50, कितने मिनट्स हो गए, 500 मिनट्स। और 500 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, कितना घंटा, लगभग 7 से 8 घंटे, ठीक है। 7 से 8 घंटे में आपको ना वो क्वेश्चंस दिया हूं ना, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू बहू वैसे ही क्वेश्चंस आने वाला है। लक्ष्य बैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए, अभी ऑफर चल रहा है, तो अभी जाकर आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।